और एक निवेदन आप लोगों से भी है, तीज आ रही है, अक्षय तृतीया, सत्तू का प्रयोग अवश्य करना, करोगे ना? उसका दान अवश्य करना। कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ, इनको गलाया जाता है। रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। महाराज चाहे फिर उसको घोल कर आप शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है वो तुम्हारे, पर दान करना सत्तू का जरूर। एक चुटकी मात्र भी अगर सत्तू आपने दान किया है बैसाख महीने में, उसका फल जरूर मिलेगा, जरूर। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस उपाय का लाभ उठा सके। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको हमेशा टाइमली मिलती रहे। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विशेष जब कामना रहती है, विशेष कामना, आज आपका मन कर गया 108 चावल के दाने मेरे को शिव जी को चढ़ाना। 108 चावल के दाने मुझे आज शंकर भगवान को चढ़ाना। विशेष आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, आप पूरा करोगे, मुझे विश्वास है। 108 चावल के दाने चढ़ाना है। आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो उसको हथेली में रखा। एक एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जो विशेष कामना, जैसे किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा जाए, पूजन होने के बाद में विशेष अर्घ दिया जाता है, विशेष अर्घ। उसी तरह विशेष कामना के एक पत्र में आया विशेष कामना का फल, किसी ने सुन लिया था कथा में। देखिए शादी की पत्रिका भी भेजी, तुम इतने सारे मत चले जाना हो। गुरुजी शिव महापुराण की कथा 4 महीने से टीवी पर सुन रही हूं। मेरे छोटे भाई की शादी 5-6 साल से नहीं हो पा रही थी, तब आपने कथा में पशुपति व्रत के बारे में बताया था, अक्षत की पूर्णता के बारे में बताया था। मैंने मेरे भाई के लिए करा और बाबा की कृपा से मेरे भाई की शादी 26 जून की है। मैं शिव बाबा को पत्रिका देने के लिए आया, निमंत्रण पत्र भी है, पत्रिका भी। विशेष अर्घ की महत्वता जैसे है उसी तरह अक्षत की महत्वता विशेष। 108 अक्षत के दाने हाथ में हो और आपकी कामना कर कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए या लगा देना चाहिए। विशेष अर्घ का महत्व किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से अवश्य पूछना कि उसका फल क्या क्या क्या। विशेष अक्षत का महत्व शिव महापुराण की कथा करते विशेष। अब आपका समर्पण, आप जो देव महादेव को समर्पण कर रहे हो, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हो, भगवान शिव की स्तुति कर रहे हो, भगवान शंकर के स्मरण में लगे हुए हो, उसका एक महत्व, उसका
का एक सुख शिव पुराण कर रहे हैं। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख आड़ो दया करी निदर्शन दया करी निदर्शन 108 चावल के दाने लेकर तो यहाँ मात्र स्पर्श की मूलता कर दी। भस्म व्यक्ति के जीवन में सफलता दे जाती है। इसको अपनी जिंदगी में लिख कर रखना, 3 जगह की भस्म मनुष्य के जीवन को सफलता देती है। 3 जगह की भस्म। पहली, कहीं पर यज्ञ हुआ हो और बड़ा विशाल यज्ञ हुआ, बहुत विशाल, उस यज्ञ के विराम पर जो नारियल का गोला बांधकर पूर्ण आहुति में समर्पित करा जाता है, उस गोले के जल जाने के बाद जो राख तैयार होती है, उसका कालापन जो तैयार होता है, उसको उठाकर ले आए और कपड़े में उसको छान कर राख तैयार कर 3-4 बार छानने के बाद उस भस्म को जो शिवरात्रि के दिन रात के समय 12 बजे से 1 बजे के बीच में शिव जी को समर्पित कर देता है और उस भस्म को उठाकर उसमें घी मिलाकर मस्तक पर तिलक लगाकर चले जाता है, वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता, विजय ही पाता है। उसकी कभी हार नहीं हो सकता। वो कभी हार नहीं सकता। ये जितने राजनेता होते हैं, राजनीति करने वाले, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उस मझधार में पड़े रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो भस्म विजयता को प्रदान करती है। आपको किसी से नहीं करना, किसी के हाथ नहीं जोड़ना, केवल वो भस्म का तिलक लगाकर जिससे आपका काम निकालना है उसके सामने पहुंच जाए, आपको सुख का अनुभव हो जाए, कार्य सिद्ध। तो भस्म इतनी प्रबल हो, 3 जगह की भस्म। दूसरी भस्म, महाराज प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में, जिस दिन प्रदोष हो उस दिन प्रदोष काल के समय कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाते समय जब पोटा कर दे, गाय गोबर कर दे, उस गोबर को हाथ नहीं लगाना है, उसी स्थान पर सूखने देना है। जब वो गोबर सूख जाए उसको उठाकर जलाकर उसकी भस्म तैयार कर ली जाए। किसी भी प्रदोष पर, किसी भी प्रदोष पर उस भस्म की राख तैयार कर शंकर भगवान को शाम को प्रदोष के काल में, प्रदोष के समय पर शंकर भगवान को एक वस्त्र में लेकर किसी मंदिर में भस्म चढ़ाकर उसी भस्म को उठाकर लेकर आ जाएं और जो दुकान, जो व्यापार, जो फैक्ट्री, जो काम आपका खड्डे में जा रहा है, नहीं चल रहा, बिल्कुल ठप्प होकर पड़ा हुआ है, उस भस्म को केवल दुकान में जाने से पहले दोनों साइड दाता और विधाता का नाम लेकर चढ़ा दी जाए और अंदर प्रवेश कर दिया जाए। अगर कितनी भी खड्डे में फैक्ट्री जा रही होगी वो अव्वल में चलना प्रारंभ हो जाएगी उस भस्म का। किसी मंदिर में मूर्ति को प्राण दिए जा रहे हो, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मूर्ति स्थापित हो रही है, और वहां जो यज्ञ हुआ हो उस यज्ञ के बाद में पूर्ण विराम पर यज्ञ देवता को एक वस्त्र ओढ़ाया जाता है, लाल वस्त्र। आपने भी देखा होगा, कहीं हवन हुआ होगा तो उस पर लाल वस्त्र घी में भिंगोकर मलकर उसको ओढ़ाया अग्नि, फिर उसके ऊपर दही का प्रक्षालन होता है,
तो जो वस्त्र अग्नि देवता को प्राण प्रतिष्ठा के समय पर उड़ाया जाता है, उस वस्त्र की कालोच, महाराज वस्त्र की कालोच लेकर आ जाओ। आंवला नवमी के दिन हाथ की अंगुष्ठ भाग और चीटी उंगली, इन दोनों भाग पर वो कालोच लगाकर आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन अपना पल्लू पसार कर आंवले की जड़ को अपने पल्लू में गिरा लो और आंवला नवमी के दिन ही वो आंवले की जड़ को गुल्लक में, तिजोरी में, बरकत के स्थान पर रख दो। जिंदगी में कभी संपदा कम नहीं हो सकती, संपदा बढ़ती चली जाएगी, संपदा घट नहीं सकती, बढ़ेगी।